उसके बाद से हम लोग नया लेसन देखेंगे, ठीक है। डाउट क्लियर कर लेते हैं, कल का पेपर देख लेते हैं, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्या था, ब्रह्मपुत्र नदी का लिंग बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है बताइए, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग फ्रेंड्स? ब्रह्मपुत्र क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने स्त्रीलिंग किया है। स्त्रीलिंग होगा ब्रह्मपुत्र, नाम से पता नहीं चल रहा है। ब्रह्मपुत्र ही है पुत्र। अच्छा ये बताओ तुम, अगर मैं बोलूं पुत्र तो पुत्र स्त्रीलिंग हो जाएगा? पुत्री होता तो स्त्रीलिंग होता। अब यहाँ है ब्रह्मपुत्र, पता चल रहा है कि वह पुल्लिंग है, फिर डाउट इतना कंफ्यूजन। ब्रह्मपुत्र, अब वहां जहाँ पुत्र लग चुका है फिर भी डाउट है, स्त्रीलिंग कैसे होगा बताइए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने स्त्रीलिंग लगाया है, ऐसा क्यों? पुल्लिंग है, ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है। वचन मतलब क्या होता है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ बताइए। वचन, सॉरी, व्याकरण में वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वचन बोली। वचन मीन्स बोली होता है। संख्या, एक वचन बहुवचन मीन्स क्या, संख्या। संख्या का बोध होता है ना वचन में। वचन में क्या होता है, किसका बोध होता है, संख्या का ना। बहुवचन, हाँ। संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि जो है आए दिन हम लोग पोयम में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगर किसी लेडी ने लिखा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कवयित्री बोलते हैं। तो या तो आम लैंग्वेज में आ जाता है, बोलचाल की भाषा में हम लोग हमेशा यूज करते हैं, फिर भी यह भी आप लोगों ने गलत किया है। मैक्सिमम लोगों ने, कुछ लोगों ने कवियाइन लिखा है। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवयित्री। कवयित्री क्या, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवयित्री। लर्न करिए, फिर लर्न करिए, कब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा फिर मिस्टेक ना हो दोबारा, इसलिए दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही बहुवचन का पहचान करें। सभी सही बहुवचन की पहचान करें, बताइए। चिड़िया, चिड़ियाएं या चिड़िया? चिड़िया होगा ना, चिड़िया। चिड़िया, चिड़ियाएं और चिड़िया से बहुवचन कौन है, चिड़िया, चिड़िया या चिड़िया? चिड़िया ना, बहुवचन ये है ना। यस मैम। कई बार आपके सामने ये शब्द आया है, कई बार आया है। मैं पढ़ाते टाइम में ये वर्ड्स आए हैं, या मैं एग्जाम्पल दी हूँ तभी भी आया है और मैं बताई भी हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ आप लोग अटेंटिवली आप लोग सुनते ही नहीं हो। ध्यान से तो सुनना है ही नहीं, बस बॉडी क्लास में रहता है, दिमाग कहीं और रहता है, प्लेग्राउंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। हटो यार, वर्षा शब्द उचित बहुवचन चुनिए, बताइए। टीवी नहीं देखोगी? कौन है, कौन बोल रहा है भाई? बेटा अगर पेपर सॉल्व करना है तो करो, अदरवाइज आप लेफ्ट होके चले जा सकते हो, कोई मजबूरी नहीं है आपको बैठने की, जा सकते हैं आप। मैम आप पढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए, बताइए। वर्षा, वर्षाएं या वर्षाओं? जब वर्षा हो रही होती है तो बहुत सारे बूंदाबांदी होते हैं, तो क्या अब वर्षाएं हो रही हैं
या वर्षाओं हो रही है या वर्षा हो रही है, क्या क्या सेंटेंस यूज करते हैं आप लोग? वर्षाएं हो रही है। वर्षाएं हो रही हैं। वर्षा हो रही है। कभी आप लोग बोलते हो? वर्षा हो मैंने तो रही कभी है। किसी से नहीं सुना है कि वर्षाएं हो रही हैं। वर्षा हो हम हमेशा यही बोलते हैं कि वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, या नहीं बोलते हैं कि बारिशें हो रही हैं? कभी नहीं, वर्षा हो रही है। क्या बोलते हैं? वर्षा हो वर्षा रही हो रही है। वर्षा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग का शाब्दिक अर्थ। लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का शाब्दिक अर्थ बताइए। किसकी पहचान की जाती है? पुरुष की, स्त्री की, या किसी चिन्ह की? पुरुष, स्त्री या चिन्ह? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह, लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। नेक्स्ट है, भेड़ चर रही है। भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन बताइए। भेड़ चर रही है। चर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, अब इसमें भी देखिएगा, आप लोगों ने केयरफुली देखा ही नहीं और आपने टिक लगा दिया। भेड़िया चर रही हैं। भेड़िया कौन है भाई? भेड़े भेड़े चर रही है। और नेक्स्ट है, भेड़ों चर रही है। भेड़ों चर रही है और भेड़े चर रही है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर भेड़े चर रही है, भेड़े चर रही है, देखिए यहाँ पर है, भेड़ों चर रही है और यहाँ पर है भेड़े चर रही हैं। भेड़े चर रही हैं। आप केयरफुली पढ़े ही नहीं हो, अगर ध्यान से पढ़े होते तो मिस्टेक्स नहीं हुआ होता। ब्लंडर है ये, तो एकदम ब्लंडर है। भेड़े चर रही है, भेड़ों चर रही है और भेड़े चर रही हैं। बहुवचन यहाँ है, भेड़े चर रही हैं। आपने केयरफुली पढ़ा ही नहीं, अदरवाइज मिस्टेक्स तो हुए नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ये राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? लिंग इसमें से किसका नहीं बदलता है? चाचा का चाची होता है ना, छात्र का छात्रा होता है ना, लेकिन साइकिल है, साइकिल का क्या लिंग परिवर्तन हो सकता है? नर और मादा होगा? साइकिल में भी नर मादा होगा? नहीं ना? नो मीन्स साइकिल। यह भी अब बहुत लोगों ने मिस्टेक किया है, साइकिल का लिंग नहीं परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, स्त्रीत्व। स्त्री से बना है स्त्रीत्व। त्व प्रत्यय इसमें लगाया गया, स्त्री में त्व प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीत्व बनाया गया। बताइए स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? व्यक्तिवाचक है। स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, ठीक है। हाँ, अब है हिंदी में वचन के प्रकार बताइए। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो ना? दो, हाँ। एक बहुवचन। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर देने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? अगर किसी को रिस्पेक्ट देना हो, हमेशा किसी को आदर देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुवचन का ना। अब जैसे बोलोगे कि
सर आ रहा है या सर आ रहे हैं? बताइए, सर आ रहा है या सर आ रहे हैं? आ रहे हैं। आदर देने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, एक वचन का या बहुवचन का? बहुवचन। बहुवचन का। आ रहे हैं आयुष प्रताप सिंह, बहुवचन। आयुष प्रताप सिंह, यस मैम। व्हाट्स मैटर बेटा? आप Yes, शेयर ma'am. करिए, शेयर करिए थोड़ा सा। आप अपनी मुस्कान को मेरे साथ भी शेयर करिए, क्या क्या मिला है आपको जो हम हमें नहीं दे सकते हैं या हमें नहीं बता सकते हैं। शेयर करिए। आयुष प्रताप सिंह, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। बाकी लोग, आप लोग साइलेंट रहो बेटा। आयुष, आप बोलेंगे। यस। ऐसा क्या है बताइए, हमसे शेयर करिए। आयुष, कुछ बता सकते हैं, ऐसा क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैम सर हाँ आ रहे हैं। हाँ, आप बातें ना मैम बदलिए, सर आ रहे हैं। बातें ना बदलिए। मैं यह पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या मिला है जो ऑल टाइम आप स्माइल दे रहे हो? ऐसा क्या आपको मिल चुका है? किसी से चैटिंग कर रहे हैं? किसी से चैटिंग कर रहे हैं? नो मैम। ये यही इसी का रिजल्ट निकला है। देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए आप लोग, क्या आप लोग किए हैं 70%, किसी का 40%, किसी का 41%। यही रिजल्ट निकला है आप लोगों का। अगर आप लोग सेटिस्फाइड हैं अपनी पढ़ाई से तो अच्छी बात है। संतुष्ट हैं, खुश हैं अपना रिजल्ट देख करके ना? हाँ, रिजल्ट देख करके खुश है ना पढ़ाई से अपने? यही नौटंकी का नतीजा है। ये जो नौटंकी कर रहा है ना, उसी का रिजल्ट निकल रहा है। रियलाइज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है आप लोगों के अंदर। बचपना खत्म हो चुकी है। बच्चे हो, बच्चे की तरह से रहो। अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आते हैं पॉइंट पे। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए? विद्वान, विद्वानी, विद्वानाई या विदुषी? विदुषी। विद्वान का, हाँ, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी। लर्न करते चलिए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन आपके सामने फिर से आए तो फिर दोबारा गलत ना हो। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन बदलने से संज्ञा के साथ क्रिया का रूप बदलता है? वचन बदलने से क्या क्रिया का रूप भी बदलता है, हाँ या नहीं बताइए? अगर मैं बोलूं कि बच्चा, बेटा आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर चिक कर रहे हैं? आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं? पेरेंट्स कोऑपरेट करिए, पेरेंट्स प्लीज कोऑपरेट करिए बच्चों को। देखिए यहाँ पर बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। यहाँ क्या है? बच्चा क्या है? एक वचन है। बच्चा क्या है? एक वचन है। लेकिन वही मैं बोलूं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो क्या यहाँ क्रिया का रूप बदल रहा है कि नहीं? वचन के आधार पर क्या क्रिया का रूप बदल रहा है कि नहीं, हाँ या नहीं? यस बदल रहा है ना। वचन अगर एक वचन है तो भी यहाँ रहा है हो गया है, यहाँ बहुवचन है तो रहे हैं। मीन्स कि हम यह कह सकते हैं कि वचन के आधार पर क्रिया का रूप बदलता है, ठीक है। वचन के आधार पर क्रिया का रूप बदलता है, हाँ या नहीं? हाँ, यस मैम। हाँ, वचन के आधार पर क्रिया का रूप बदलता है। हाँ, संज्ञा के साथ साथ
नेक्स्ट है जुर्रत शब्द का अर्थ बताइए। जुर्रत, आपकी जुर्रत कैसे हुई? जुर्रत मीन्स क्या होता है? जुर्रत मीन्स हिम्मत होता है। नेक्स्ट है बादशाह अकबर ने किसके सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था? किसके सम्मान में बताइए? हाँ, सलीम चिश्ती के सम्मान में, ठीक है। नेक्स्ट है केशव का जन्म कहाँ हुआ था? केशव का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। आगरा में। गुजरात तो उसका गांव था ना, वो कभी गांव नहीं गया था अपने। उसके मम्मी पापा जो है ना व्यवसाय के बल पे वो लोग आगरा आ गए थे और यहीं पे उसकी पैदाइशी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर को किसकी दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगी? पहरेदार। हाँ, जब अकबर और केशव वार्तालाप कर रहे होते हैं तब तक पहरेदार आ जाता है तो अकबर को बुरा लगता है। नेक्स्ट है इला कहाँ की रहने वाली थी? गुजरात। गुजरात के सूरत जिले में रहने वाली। हाँ, इला जो है गुजरात की रहने वाली थी, ठीक। नेक्स्ट है इला के विश्वास और धैर्य ने किसको झुठला दिया था? कुदरत को भी। हाँ, इला के विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया था। गुड। नेक्स्ट है फनकार। फनकार का अर्थ क्या होता है? कलाकार। फनकार का अर्थ क्या होता है? कलाकार। गुड। नेक्स्ट है कांथा। कांथा का अर्थ क्या होता है बताइए? कांथा बंगाल की कढ़ाई। बंगाल की कढ़ाई को हम कांथा कहते हैं। बंगाल की कढ़ाई को हम कांथा कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में लिंग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं बताइए? दो। कौन कौन से? ये कौन वचन बताने लगा? मैं बोल रही हूँ लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। दिमाग कहीं और है आप लोगों का। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हाँ। लास्ट क्वेश्चन है उनिंदी। उनिंदी का अर्थ क्या होता है बताइए? नींद से भरा हुआ। नींद से भरा हुआ। ओके, गुड। ये लास्ट बस ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं नया लेसन पढ़ने। मैम चलिए अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, है ना। हम लोग आज पढ़ेंगे नया लेसन 10, ठीक है। हिंदी ग्रामर का नया लेसन हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है काल। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। नया लेसन है 10 पार्ट 10 काल, जिसको हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आदर्श कुमार? आवाज क्लियर है मेरी? ओके, बोर्ड दिखाई दे रहा है? चलिए आप देखते हैं काल किसे कहते हैं। काल को जानने से पहले क्रिया की परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो क्रिया की परिभाषा किसको किसको लर्न है? रेज योर हैंड। क्रिया की परिभाषा किसको किसको लर्न है? हाथ उठा दीजिए। बाकी लोग तो कैमरा ऑफ करके ऐसा फुर रहे हुए हैं कि पता ही नहीं चल रहा है। प्रियांशु अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। इस क्लास अटेंड करने का कोई वो नहीं है, मैटर नहीं है कि बताइए ऑफलाइन है आप ऑनलाइन है और कैमरा ऑफ है।
मैम अभी मेरा नेटवर्क खराब था, अभी ठीक हुआ है तो मैम ऑन किए हैं। चलिए कभी कभी प्रियांशु, खराब हो ओके कोई जाता नहीं है। बेटा, आप क्रिया की परिभाषा बताइए, क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। हाँ, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले। गुड। सूर्यांशु राजभर अनम्यूट बेटा, अनम्यूट सेल्फ। सूर्यांशु राजभर, सूर्यांशु। सार्थक सिंह, यस मैम। बताइए क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वो शब्द है जिसके द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। मतलब आई होप मुझे लग रहा है कि सबको क्रिया की परिभाषा लर्न है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम सुबह से शाम तक कोई ना कोई क्रिया करते ही रहते हैं, ठीक है? कोई ना कोई हम लोग क्रिया करते रहते हैं, कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। लेकिन क्या सबके काम करने का समय एक है? नहीं ना, सबका एक अलग अलग टाइम है ना। कुछ काम हम लोग करके खत्म कर दिए होते हैं, कुछ अभी हम कर रहे होते हैं और कुछ बाद के लिए छोड़ देते हैं या फिर बाद में करते हैं। मीन्स काम जो हम कर रहे हैं, क्रियाएं जो कर रहे हैं, उसका एक अलग अलग टाइम है। कुछ तो काम बीत चुका होता है, कुछ चल रहा होता है और कुछ आने वाला होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिया के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम काल की परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया के आधार पर ही, क्रिया जो आपने क्रिया की परिभाषा बताई है ना, बस उसमें क्या इंक्लूड कर देना है? समय। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के समय का बोध होता है। क्रिया में आप क्या कहते थे? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले। करने या होने का बस पता चल जाए कि क्रिया हो रही है या काम हो रहा है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। लेकिन काल किसे कहते हैं? काल मीन्स समय। काल मीन्स, काल का अर्थ क्या होता है? काल मीन्स समय। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, ठीक है? अर्थात जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के समय का बोध होता है, समय कि वह हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है। समझ में आ रहा है? जिस शब्द से किसी कार्य के या किसी काम के करने या होने के समय का बोध होता है, उसे ही हम काल कहते हैं। क्लियर? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के समय का बोध होता है कि वह समय कार्य हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, उसे ही हम काल कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के समय का बोध होता है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। या यह भी कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है, उसे ही हम काल कहते हैं। अगेन, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है, उसे ही हम काल कहते हैं। अब बताइए किसको किसको लर्न हुआ? ओके, हैंड्स डाउन। देख लेते हैं फिर से। क्रिया के जिस रूप से उसके क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो या समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। काल कहते हैं। क्लियर? फिर से देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। या यह भी है सबसे चीज, जिस शब्द से किसी काम के या क्रिया के करने या होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं।
दोनों डेफिनेशन सही है, जो आपको सही लगे। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के समय का बोध हो। समय नहीं भूलिएगा। क्या हो रहा है ना कि सब लोग समय भूल जाते हो और बस क्रिया की परिभाषा बता देते हो। नहीं, उस क्रिया के समय, जहां पे समय का बोध होता है उसे ना काल कहेंगे। तो आप कुछ बच्चे जो है ना फोर्थ वाले समय को भी छोड़ दे रहे थे, समय को मेन पॉइंट को ही छोड़ दे रहे थे। एक बार फिर से लर्न कर लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। किस किस को लर्न हुआ? रेज योर हैंड। अभिमन्यु सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। यस मैम। बेटा आप टेस्ट Yes, नहीं ma'am. दिए, बेटा आप कल का टेस्ट नहीं दिए हो। अभिमन्यु आपने टेस्ट नहीं दिया है। दीदी बोल रहे हैं हमारे, दीदी बोल रहे हैं कल क्विज नहीं खुला था मेरे में। क्या क्या बोल रही हैं? वो ओपन लिंक ओपन नहीं हुआ था, कर रहे थे नहीं हुआ। आपका नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगा मैम। बहुत सारे 52 स्टूडेंट्स अटेंड किए थे। मैम मेरे फोन में नहीं आपके ओपन होता, दूसरा फोन बिजी था। ओके, ये तो इंडिविजुअली पर्सनल प्रॉब्लम है। और मैम मुझे याद था ना कि अभिमन्यु आपने नहीं दिया है। हाँ, मुझे याद था, इसी वजह से मैं आपको वॉच की हूँ कि अरे अभिमन्यु तो अटेंड किया है लेकिन टेस्ट क्यों नहीं दिया। ओके, कोई नहीं। नहीं मैम, वो मतलब वही प्रॉब्लम हुआ, फिर दूसरा फोन था तो बिजी था, दूसरा क्लास 6 क्लास चल रहा था उसपे, इसलिए नहीं हो पाया। ओके, लेकिन अब जो भी फैक्ट हो, कायरपना नहीं होना चाहिए। अभिमन्यु, मैं आपसे बात कर रही हूँ। पढ़ाई से भागना नहीं है, टेस्ट से भागना नहीं है। अभिमन्यु, वेयर आर यू गोइंग अभिमन्यु? ओके, कोई ना। सार्थक सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सार्थक, 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 स्पीक लाउडली बेटा। सार्थक सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ, ओके। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस? टेंस की परिभाषा क्या है बताइए बेटा, लर्न है ना? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आदर्श कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बताइए बेटा, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। वेरी गुड। आयुष प्रताप, अनम्यूट योरसेल्फ। आयुष प्रताप, यस मैम। बताइए बेटा। यस मैम। बताइए काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसे होने या करने का बोध हो उसे काल कहते हैं। किसके करने या होने का बताइए पहले। करने, किसके करने या होने का आप बताइए। यहाँ पर किसके करने या होने का बोध हो? समय, समय का? वो तो समय का बोध हो, लेकिन किसके किसके करने के समय का बोध हो? किसके? क्रिया, क्रिया के। गुड। यहाँ उसके क्या है बताओ बेटा, यहाँ उसके क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है? उसके यहाँ क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है? संज्ञा। उसके संज्ञा है? उसके संज्ञा है? उसके स्वरनाम। स्वर नाम नहीं बेटा, सर्वनाम। स्वर नाम नहीं, सर्वनाम। उसके क्या है, संज्ञा या सर्वनाम? बताइए पहले। सर्वनाम। कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस मैम। उसके सर्वनाम है, अर्थात संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया है। किसके जगह पर प्रयोग किया गया? उसके क्रिया के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ उसके जो है ना, किसके लिए प्रयोग किया गया है? क्रिया के लिए। क्रिया।
यानी जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। और सर्वनाम क्या, संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी उसके किसके लिए प्रयोग किया गया है, क्रिया के लिए, यानी काम के लिए, काम के लिए। क्लियर? काम। साजिद आलम, साजिद आलम, बताइए बेटा, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने साजिद, ओके। अनुष्का यादव, यस मैम। हाँ बताइए बेटा, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। वेरी गुड। काल का शाब्दिक अर्थ बताइए, काल मतलब होता क्या है? समय। हाँ देखिए, काल जो है ना, काल के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है मृत्यु और एक होता है समय। तो अब बताइए, यहाँ पे मृत्यु होगा या समय होगा? समय ना, यहाँ पे मृत्यु नहीं होगा। वैसे तो दो अर्थ है, मृत्यु या और समय, लेकिन यहाँ काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्रिया की परिभाषा जिस किसी को लर्न होगी उसमें बस समय को इंक्लूड कर देना है। क्रिया की परिभाषा क्या है? या जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन काल जो है, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अर्थात कार्य हो रहा है या बीत चुका है या फिर होने वाला है ना? काम जो हो रहा है उसका कोई निश्चित समय तो होता नहीं है। काम जो भी हम कर रहे हैं उसका कोई निश्चित समय तो है नहीं कि बस एक ही समय पे हम करते हैं। हो सकता है कि उस काम को हम करके खत्म कर दिए हो सकता है कि वो हम कुछ काम कर रहे हो, या फिर यह भी हो सकता है कि हमने उस काम को बाद में करेंगे। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मीन्स क्या है? वर्तमान है। राजेश सर ने पढ़ाया, राजेश सर ने अंग्रेजी पढ़ाया। तो अब बताइए वो क्या है? भूतकाल है। उसके बाद से मैं बोलूंगी शैलेश सर पढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा? भविष्यकाल। भविष्य यानी जो खत्म हो, बीत चुका है भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान काल, और जो बाद में होगा, आने वाला है, वो क्या हो जाएगा? भविष्य काल। क्लियर? तो आते हैं अब इसके हम भेद देखते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। 3। काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्य का, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भविष्यत काल। ठीक। काल के कितने भेद होते हैं? 3। काल के कितने भेद होते हैं? शो मी योर फिंगर। 3। आदर्श कितने होते हैं? सारा दोनों उठा लो। आदर्श जितने फिंगर हैं तुम्हारे पास तो सब उठा लो, ऐसे कर लो, उल्लू। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अनुष्का म्यूट योरसेल्फ बेटा, म्यूट कर लो। ठीक, फिर से रन कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब हम लोग चलते हैं भूतकाल किसे कहते हैं। ठीक है, भूतकाल जैसा कि हमने बताया, भूतकाल यानी
इसका अर्थ देख लीजिए, भूतकाल में क्या होता है? बीत गया होता है, कार्य का बीत जाना। इसमें बीते हुए समय का बोध होता है, ठीक है। इसमें चल रहे समय का बोध होता है और इसमें आने वाले समय का बोध होता है। आने वाले समय का बोध होता है। इतना लर्न कर लेंगे, बस मेन पॉइंट लर्न कर लेंगे तो आपको परिभाषा लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। भूतकाल में क्या होता है? बीते हुए समय का बोध होता है। वर्तमान काल में चल रहे समय का बोध होता है, यानी कार्य जारी है। और भविष्य काल में आने वाले समय का बोध होता है। बाद में क्या होगा नहीं मालूम, ठीक है। मीन्स भविष्य काल, भविष्य भगवान जाने भविष्य में क्या होगा, होता है ना। अब रात में क्या खाना खाएंगे नहीं मालूम है कि रात में क्या खाना मिलेगा आपको, मम्मी क्या खाना बना के देंगी नहीं मालूम है।